गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस in response to a change in any of its quantitative determinants। देखो, इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, ठीक है, कितने यूनिट जो हैं या कितनी परसेंटेज चेंज किसी कमोडिटी की डिमांड में आया, इलास्टिसिटी डिमांड हमें ये बताती है। As has been explained and discussed in the last chapter, demand for a commodity mainly depends upon its own price। कि किसी commodity की जो डिमांड है ना वो किस पर डिपेंड करती है ज़्यादा? उस commodity के खुद के प्राइस के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ जो इनकम है कंज्यूमर की और जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, इन तीनों चीज़ों के ऊपर किसी commodity की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड्स। और जो इलास्टिसिटी डिमांड है हमें ये बताती है कि कितना चेंज, ठीक है ना, कितना चेंज जो है वो किसी कमोडिटी की डिमांड में आ रहा है। अकॉर्डिंगली द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स मेनली अपॉन डिस्क्राइब हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू। तो जो ये कंसेप्ट है ना इलास्टिसिटी डिमांड का, ये हमें ये बताता है कि कितना, हाउ मच, कितना बदलाव आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसी कमोडिटी किसी चीज़ की डिमांड में कितना चेंज आया है। फिर चाहे वो चेंज किस वजह से आया हो, कमोडिटी खुद के प्राइस की वजह से आया हो, ठीक है, फिर चाहे वो चेंज इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से आया हो या फिर वो चेंज रिलेटेड गुड्स की वजह से आया हो। ओके, इसको एक और अच्छी तरह से हम एग्जांपल समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आर रिलेटेड बट डिफरेंट। देखो, जो दोनों चीज़ें हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, ये एक दूसरे से रिलेटेड तो है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो, जो इलास्टिसिटी डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है? डिस्क्राइब द इनवर्स रिलेशनशिप। ये हमें बताता है कि जो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस और डिमांड में, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही होगी? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये कौन सा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। बट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है? ऑन द अदर हैंड मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ टू विच, मेजर्स द एक्सटेंट, यानी कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, कितना। यहाँ तो हमें ये पता चला ना कि सिर्फ प्राइस की वजह से, लॉ ऑफ डिमांड में तो यही पता चलता है कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है, चाहे वो प्राइस कमोडिटी खुद की ऑन प्राइस हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कितना चेंज जो है वो आ रहा है डिमांड में ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। ओके, लॉ ऑफ डिमांड रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो हमें बताता है कि डिमांड क्या कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। बट जो ये इलास्टिसिटी डिमांड है ये हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि एक कंज्यूमर, मान लो जैसे एक कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कोई एक कंज्यूमर है, वो पहले 10 यूनिट्स खरीद रहा था, ठीक है, फिर उसने क्या किया? प्राइस इंक्रीज हो गए, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसने अपनी डिमांड कम कर दिया, वो 5 यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है। तो कितने परसेंट डिमांड, ठीक है ना, कितने परसेंट डिमांड कम हुई प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से? ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो बताता है। ओके, याद रखना, जो इलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट है वो हमें बताता है रिवील्स द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। से इफ प्राइस इंक्रीज बाय 50%, मान लो अगर प्राइस से 50% बढ़ गए, जैसे 10 रुपीज़ प्राइस थे, अगर 50% बढ़ते हैं, ठीक है ना, 50%, तो 50% यानी 15 रुपीज़ हो गए वो। ओके,
तो जो डिमांड में जो चेंज आया वो कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज विल डिमांड फॉल और विल डिमांड राइज, ठीक है। अगर प्राइस मान लो 50% बढ़ रहे हैं, 50% बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो डिमांड है उसमें कितना परसेंटेज फॉल आया होगा, कितनी परसेंटेज जो डिमांड है वो कम होगी। हाउ मच और इंटेंसिटी कितनी, हाउ मच या इंटेंसिटी कितनी थी उसकी। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो इलास्टिसिटी डिमांड की टाइप्स कितनी होती हैं, देखो फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसका मीनिंग क्या है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट इन चेंज ऑफ ऑन प्राइस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम चेंज को, क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज को मेजर करते हैं किस बेसिस पर, किस बेसिस पर मेजर करते हैं, ऑन प्राइस के बेसिस पर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जब हम सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि अगर डिमांड में चेंज आ रहा है ना, ठीक है, डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, डिमांड 5 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई, पर परसेंटेज में देखो उसको, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम ऑन प्राइस, उस कमोडिटी के प्राइस के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक कमोडिटी थी, मान लो कोई बिस्किट थे, ठीक है, बिस्किट थे कोई, तो बिस्किट में उसके प्राइस में 10 रुपये का था, तो उसके प्राइस में 50% चेंज आया, ठीक है, बढ़ गए प्राइस 50%, 15 रुपये के हो गए, ठीक है। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम उस बिस्किट के जो प्राइजेस में इंक्रीज आए हैं, ठीक है ना, बिस्किट के ऑन प्राइस में, जो उस कमोडिटी के ऑन प्राइस में चेंज आया होगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में हम जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज है, ठीक है ना, उसको किस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, हम इस चीज़ पर मेजर कर रहे हैं कि बायर की इनकम में कितना चेंज आया। जैसे कि मान लो एक पर्सन है अमर, ठीक है, अमर नाम का पर्सन है, वो पहले 10 यूनिट्स खरीद रहा था, फिर उसने 5 कर दिए। अब ये 10 से 5 होने की वजह क्या है, इनकम ऑफ अमर, ठीक है, अमर कंज्यूमर है, तो जब हम कंज्यूमर की इनकम को, ठीक है, वजह मानते हैं कि कोई डिमांड में चेंज आया, तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग है स्टूडेंट कि जब हम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज के आने की वजह को किस बेसिस पर हम मेजर करते हैं इसको, रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ठीक है, कि दूसरी कमोडिटीज में जो प्राइजेस में जो चेंज आया, रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कमोडिटी परचेज की जा रही थी उसकी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आ गया, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लो जैसे मैं पहले मैं पर्क चॉकलेट खा रहा हूँ, ठीक है, पर्क, फिर पर्क और दूसरी क्या थी, दूसरी मान लो आप कोई डार्क चॉकलेट है, कोई डार्क चॉकलेट, ओके, तो डार्क चॉकलेट का प्राइस 50 से कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है, कम हो गया प्राइस, लेकिन इसका प्राइस वही 50 है। तो जब दूसरी कमोडिटीज़ के प्राइस में, ठीक है ना, दूसरी कमोडिटीज़ के प्राइस रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, जब दूसरी कमोडिटीज़ के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से, ठीक है, कमोडिटी डिमांड में कोई चेंज आए, परसेंटेज चेंज आए, बढ़ जाए, कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। मैंने जैसे आपको पहले बताया स्टूडेंट कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग होता है कि कितना परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मान लो जैसे आप आप कोई चॉकलेट खा रहे हो या आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, कोई आइसक्रीम खा रहे हो, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, ठीक है, उसके खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आएगा उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। इट टेल अस अबाउट द परसेंटेज फॉल इन द डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज राइज इन द प्राइस एंड परसेंटेज राइज इन द डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस, ठीक है, परसेंटेज फॉल प्राइस
अगर प्राइस कम होगा तो परसेंटेज डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर परसेंटेज प्राइस इंक्रीज होगा तो जो परसेंटेज डिमांड है वो फॉल कर जाएगी, ठीक है। ये सेकंड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज राइज इन द प्राइस, ठीक है ना। कितनी परसेंटेज डिमांड गिर गई प्राइस में राइज होने की वजह से, परसेंटेज राइज होने की वजह से, और कितनी परसेंटेज डिमांड जो है वो बढ़ गई प्राइस में कमी आने की वजह से। इट इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना बदलाव आया है, ठीक है ना, कितना बदलाव आया, कितना इम्पैक्ट, कितना इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पर किसी कमोडिटी की उसके खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, ऑन प्राइस, खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, ठीक है। इट नीड टू बी एम्फेस्ड दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है इसको मेजर कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ ऑन प्राइस, ठीक है। वही बात दोबारा बता रहे हैं कि खुद के प्राइस में बदलाव आने की वजह से, ठीक है ना, खुद के प्राइस में बदलाव आने की वजह से कमोडिटी के जो हम डिमांड में चेंज देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Thus, change in quantity demand is studied only with respect to change in price of the commodity। तो अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज को पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ किसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है, कितना चेंज उस कमोडिटी खुद के प्राइस में आया। फिर इसके बाद स्टूडेंट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड, इसका मीनिंग क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। इसको डेवलप करने वाला पर्सन कौन है, उसका नाम है प्रोफेसर मार्शल, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन फाइंड आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर्स चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इस मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना, हाउ मच और किस डायरेक्शन में, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट इन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कितना टोटल एक्सपेंडिचर में बदलाव आया, ठीक है ना, टोटल जो खर्चा है उसमें कितना चेंज आया। इसके लिए तीन चीज़ों को, तीन सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट। फर्स्ट है राइज, इफ राइज और फॉल इन ऑन प्राइस कमोडिटी causes no change in total expenditure, then elastic demand is unitary। अगर तो प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड इज यूनिटरी, याद रखना यूनिटरी, ओके। इफ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस कम हुआ कमोडिटी का और इससे क्या हो गया, फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी से क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हुआ, और एंड राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, ओके। थर्ड कंडीशन है यहां पर, इफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है, ठीक है, और प्राइस के बढ़ने से राइज इन प्राइस कॉजेस राइज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, ठीक है। तीन चीजें हैं, एक बार दोबारा इनको आप पढ़ लेना, याद रखना, अगर प्राइस इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर पर, तो इससे क्या होगा, इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट इलास्टिक डिमांड इज यूनिटरी, ओके। इसका एक बार मीनिंग दोबारा आप सुन लो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन फाइंड आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट इन ऑन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ठीक है, कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, ठीक है, ये हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड बताएगा। तीन इसमें ये सिचुएशंस है, ओके।
ये देखो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। अगर तो इलास्टिसिटी डिमांड यूनिटरी है, ठीक है ना, कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा टोटल एक्सपेंडिचर पर, जो खर्चा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन जो खर्चा है वो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, उससे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड इज यूनिटरी, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ रहा है एक्सपेंडिचर पर। अगर तो प्राइस में बढ़ने या कम होने की वजह से, ठीक है, अगर प्राइस कम हुआ और जो टोटल एक्सपेंडिचर है बढ़ गए, अगर प्राइस बढ़ा और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए, तो इस चीज को हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। ओके, और लास्ट में प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए, प्राइस बढ़ गया टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इलास्टिक डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर इंक्रीज आना है, ठीक है, ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, यहाँ पर इंक्रीज आना है। ओके, इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो प्राइस 2 रुपीज़ था सिचुएशन 1 में, 2 रुपये प्राइस था, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था 4 kg, प्राइस 1 हुआ, ठीक है, प्राइस 1 हुआ तो उससे क्या जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 8 पर पहुंच गया, और टोटल एक्सपेंडिचर जब 2 रुपये प्राइस था कमोडिटी का तो 8 रुपये खर्च कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8 ही रहा। इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी सिचुएशन है स्टूडेंट, यूनिटरी इलास्टिक सिचुएशन, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक, जो टोटल एक्सपेंडिचर है बिल्कुल देखो 8 दोनों में, ठीक है, प्राइस के कम होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आता है सेकंड बी में, देखो प्राइस 2 रुपीज़ है, 2 से 1 हो गया, 2 रुपीज़ थे तो कितनी थी डिमांड वहाँ पर 4 kg, और जब प्राइस 1 हुआ तो डिमांड बढ़ गई 10 रुपये पर आ गई, 10 kg पर आ गई, लेकिन प्राइस जब 2 रुपये प्राइस था कमोडिटी का, डिमांड थी 4 kg की और टोटल एक्सपेंडिचर थे 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कम होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी। फिर लास्ट सिचुएशन है स्टूडेंट, प्राइस 2 से 1 हो गया और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, वो 3 से 4 हो गई, लेकिन यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। वैसे तो आपको इन दोनों को यहाँ पर ना, ये दोनों जो है इनको ही यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे मेथड को समझने का। ओके, प्राइस यहाँ पर 2 से 1 हो गए, लेकिन 2 रुपीज़ प्राइस था तो टोटल एक्सपेंडिचर 6 था, 1 रुपीज़ प्राइस था तो टोटल एक्सपेंडिचर 4 पर पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, लेस देन यूनिटरी। ये इसकी आगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत ही अच्छी इसकी डायग्राम है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से इसको देखना आप। देखो जो टीबी है स्टूडेंट वो क्या शो कर रही है, टीबी शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, मैंने बताया ना, इनवर्स मींस एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप। जो यहाँ पर टीबी आप देख रहे हो, टीबी ये क्या शो कर रही है, हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रही है, ठीक है, कैसे, जो प्राइस है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है ना, जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पर है, ठीक है, कहाँ पर शो किया है, वाई एक्सिस पर, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्स एक्सिस पर शो किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आप देखो पार्ट बी और सी, बी और सी इतना जो पार्ट है ना ये बना हुआ है यहाँ पर, बी और सी, ठीक है, बी और सी, बी एंड सी, बी सी पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, ठीक है, इस एक्सिस पर जो बी और सी पार्ट है ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये बी और सी पार्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या शो कर रहे हैं, इट शोज दैट व्हेन प्राइस इज एट ओ एम, जब प्राइस जो था ना ओ एम पर था, ठीक है ना, ओ एम पॉइंट पर था, जब प्राइस ओ एम पॉइंट पर था तो टोटल एक्सपेंडिचर किस पॉइंट पर था, एम सी पर, ठीक है, एम सी पर। अब इसको ध्यान से देखना, फिर उसके बाद जो प्राइस है
वो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ा, ओ एन पर चला गया, प्राइस बढ़ के ओ एन पर चला गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रहा, यहां पर एन बी पर, दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, दोनों देखो ना, एम सी और एन बी दोनों बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा। मान लो कि अगर ये एन ए होता है यहाँ पर, ठीक है ना, एन ए, यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे इतना, यहाँ पर ये रुक जाती, ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पर रुक जाती ए पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो बी यहीं पर हो जाता, तो क्या ये पैरेलल लाइन होती, ठीक है ना। क्या हम इसको कंसीडर करते कि टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम सेम है, यहाँ पर नहीं कर पाते ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बी और सी और इधर से ओ एम और ओ एन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने पर भी जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो बिल्कुल पैरेलल, जितना पहले था उतना ही बाद में रहा, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर मान लेते कि एन बी यहाँ पर रख देते हम, ठीक है ना, बी हम यहाँ पर रख देते, ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में भी चेंज आ रहा है, ठीक है ना। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो क्या बन जाती है, लेस देन यूनिटरी। बट जो फर्स्ट हमने सिचुएशन पढ़ी है कि प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल दोनों एकदम बराबर हैं, लाइन से बनाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो आप, टी बी, ध्यान से देखना, टी बी, ये दोनों लाइन जो बनी है ना, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, टी और बी, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, ग्रेटर देन 1, या फिर आप यहाँ पर ये कर्व देखो स्टूडेंट, ठीक है, टी बी पार्ट ऑफ टी ई, एक तो ये यहाँ पर टी बी पार्ट जो है ना, ठीक है, टी बी पार्ट ऑफ टी ई कर्व, इसका, इस पूरे का ये पार्ट, ठीक है, टी बी पार्ट, ये हमें क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम ओ एन टू ओ आर, जब जो प्राइस है वो ओ एन से, ठीक है, ओ एन से ओ आर पर पहुंच गए और बढ़ गया प्राइस, ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट आया स्टूडेंट, ठीक है, क्या इंपैक्ट आया, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स फ्रॉम एन बी टू आर ए, टोटल एक्सपेंडिचर्स थे ना वो क्या हो गए, वो एन बी से, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर एन बी पहले इतना था, ठीक है, एन बी वो कहाँ पर पहुंच गए, आर ए पर पहुंच गए, कम हो गए, खर्चा कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। ध्यान सुनना, देखो सेकंड में, जो सेकंड है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तो इनका काम है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखना, टी बी, ठीक है ना, टी बी एक तो ये है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद टी ई, ये, ठीक, वो बता रहे हैं कि जब प्राइस ओ एन से कहाँ पर पहुंच गया, ओ आर पर पहुंच गया, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस बढ़ने से जो पहले टोटल एक्सपेंडिचर इतना एन बी पर था, ठीक है ना, वो कम होके कहाँ पर पहुंच गया, वो कमर पहुंच गया आर ए पर पहुंच गया, पहले टोटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा था, पहले इतना ज़्यादा था, अब वो कम होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, आर ए पर आ गया। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि प्राइस बढ़ने से जो टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, और इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे स्टूडेंट ग्रेटर देन यूनिटी और यूनिटरी, इलास्टिक डिमांड क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी। फिर लास्ट में स्टूडेंट बच गया हमारा ई सी पार्ट, ये वाला ई सी पार्ट, टी ई कर्व पर ई सी पार्ट, ध्यान से देखना स्टूडेंट, इट शोज व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओ एम, जब प्राइस क्या हो गए, पहले प्राइस ओ एम पर थी, ठीक है ना, इतने थे प्राइस, ठीक है, ओ एम पॉइंट पर थे, लेकिन ओ एम से कितने पर आ गए, ओ पी पर आ गए, अब प्राइस थोड़ा कम हो गया है, इनमें जो डिस्टेंस था ना, यहाँ फर्क था वो कम हो गया, ठीक है, हाफ पर आ गया ये, ठीक है, पहले ओ एम थे अब वो पी पर आ गए, अब थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया इनमें। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट, इसका असर क्या पड़ा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो एम सी पर था, जब
जब प्राइस ओ एम थे, टोटल एक्सपेंडिचर एम सी पर था, ठीक है। प्राइस ओ एम था तो टोटल एक्सपेंडिचर एम सी पर था, लेकिन प्राइस जैसे ही कम हुआ, प्राइस जैसे ही कम हो गया, ठीक है, तो उससे क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो गया, जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो भी पी डी पर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेसर देन यूनिटरी, थर्ड सिचुएशन। इसको एक बार स्टूडेंट दोबारा से आप स्टडी करो, ठीक है, दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बुक से भी इसको एक बार दोबारा पढ़ना, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप स्टडी करना। कल हम दोबारा एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।